प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और परमेश्वर की महिमा में निरंतर इस्तेमाल हो रहे हैं। आज का विषय हमारा है अन्य भाषा के बारे में कि क्यों अन्य भाषा ज़रूरी है या अन्य भाषा की क्यों ज़रूरत है विश्वासी के जीवन में। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी के अगेंस्ट में डिफेंड करने के लिए या कुछ आर्ग्यूमेंट करने के लिए या फिर किसी और वजह से नहीं, जस्ट मुझे लगा कि कुछ बातों को शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगा बिब्लिकल है, और यदि आप इस विषय को जानना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और यदि आप इस विषय में जानना चाहते हैं तो पहली बात है कि जो डिनोमिनेशनल वाला जो स्पिरिट है, जो डिनोमिनेशन स्पिरिट है, उससे बाहर आना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी डिनोमिनेशन परफेक्ट नहीं है, बिब्लिकली पूरा परफेक्ट नहीं है। कुछ खामियां हर डिनोमिनेशन में है। तो हमारा डिनोमिनेशन जो हमको बचपन से हम जिस डिनोमिनेशन में रहते हैं और वो हमको सिखाता हुआ आता है, हम बाइबल से ज़्यादा तो डिनोमिनेशन जो हमको सिखाता है या जो फॉलो करता है, हम उसी को मानते हुए बड़े होते हैं। यदि हम इस विषय को जानना चाहते हैं, इस विषय के ऊपर, अन्य भाषा के ऊपर यदि हम जानना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम बाइबल में आके देखें, ना कि डिनोमिनेशन में जाएं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा अन्य भाषा के बारे में। स्पीकिंग इन टंग्स, द पर्पस ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है, मैं आपको इस संदर्भ में 6 मुख्य बातों को बताऊंगा। आइए हम शुरू करते हैं। जो पहली बात है कि अन्य भाषा क्यों ज़रूरी है, जो पहली बात है वो है, यह एक विश्वासी का चिन्ह है। इट इज़ अ साइन ऑफ अ बिलीवर। मार्क चैप्टर 16 वर्स 17, मार्क 16 अध्याय, मरकुस 16 अध्याय उसका 17वां वचन और उसके ऊपर के वचन को पढ़ने से यीशु मसीह बोलते हैं कि ये एक विश्वासी का चिन्ह होगा कि वो प्रेत आत्माओं को निकालेगा, बीमारों को चंगा करेगा और अन्य भाषाएं बोलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वन ऑफ द साइन है, खाली अन्य भाषा ही चिन्ह है बोल के नहीं लिखा गया है या यीशु मसीह ने नहीं कहा है। बहुत सारे चिन्ह हैं और उसमें से एक चिन्ह ये भी है कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो अन्य भाषा में बोलेगा। तो ये एक विश्वासी का चिन्ह है। मार्क 16 अध्याय उसका 17वां वचन, मरकुस 16 अध्याय 17वां वचन। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर से बात करते हैं। इट इज अ लैंग्वेज बाय विच वी स्पीक विद गॉड और आवर स्पिरिट स्पीक विद गॉड। 1 Corinthians chapter 14 verse 2 and 14 verse. 1 Corinthians chapter 14 verse 2 and 14। यह इस प्रकार से लिखा है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है या बात करता है, और वो इंसान को समझ में नहीं आता क्योंकि वो आत्मा में होकर जो मिस्ट्रीज है, जो सीक्रेट हिडन थिंग है, जो मनुष्य नहीं समझ सकता है, वैसी बातों को करता है या बोलता है और वो परमेश्वर से बात करता है। 1 Corinthians chapter 14 verse 2 and 14, जो मैंने आपको अभी रेफरेंस दिया कि जब हम अन्य भाषा में कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है।
दिमागी रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से, क्योंकि आत्मा को पता है कि आत्मिक रूप में बढ़ने में क्या ज़रूरी है और क्या रियली इट इज़ गुड फॉर अस। इस वजह से यदि एक व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बात करता है या प्रार्थना करता है। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 और उसका 14वां वचन। जो तीसरी बात है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर को महिमान्वित करता है। आप कहेंगे कि ब्रदर हम तो वैसे भी करते हैं, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें भी करते हैं, तो क्या ज़रूरत है अन्य भाषा का? जी हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका जो लैंग्वेज है उसमें करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं आपको इस समय अन्य भाषा के बारे में बता रहा हूँ कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर को महिमा करता है। मैं आपको 2 उदाहरण दे सकता हूँ इस बारे में। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 11वां वचन में लिखा है कि जब वो लोग अन्य भाषा में बोल रहे थे, मतलब दूसरा जो लैंग्वेजेस है वो बोल रहे थे, और वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने सुना अपने मदर टंग में, और वो उनको ये सुनाई दे रहा था कि वो उनके भाषा में परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। मतलब यदि एक गुजराती व्यक्ति टंग को सुना उस जगह में, तो वो ये सुन रहा था, उसको ये समझ में आ रहा था, या उसने ये जाना कि वो उस गुजराती लैंग्वेज में, जो कि नहीं जानता है सामने वाला व्यक्ति, वो गुजराती भाषा बोल रहा है और उसी भाषा में परमेश्वर की महिमा कर रहा है बोल के। आप यदि इस रेफरेंस को पढ़ें, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 11वां वचन, यदि आप पढ़ें तो आपको और क्लियरेंस होगा। और एक उदाहरण, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 46, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 46। जब कुरनेलियुस और उसके सगे संबंधियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तब वो सब अन्य भाषा में बोलना प्रारंभ किए या प्रार्थना प्रारंभ किए और परमेश्वर की महिमा करना चालू किए। जो पतरस और पतरस के साथ में जो लोग थे, उनको ये समझ में आया कि वो लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, और अन्य भाषा में क्या बोल रहे हैं वो पूरा उनको समझ में नहीं आया, लेकिन उनको ये पता लगा कि वो लोग परमेश्वर की महिमा भी साथ में कर रहे थे। So the person who pray in tongues, he worship God. यदि आप इन दो रेफरेंस को मैंने दिया है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 10 अध्याय में जो वचनों को मैंने बोला है, यदि आप पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। और जो चौथा बात है, इट एडिफाई द वन हु स्पीक। जो अन्य भाषा जो कोई व्यक्ति बोलता है वो खुद की वृद्धि करता है, स्पिरिचुअली ग्रो होता है या स्पिरिचुअली एडिफाई करता है अपने आप को। जो बहुत से लोग बोलते हैं कि जो अन्य भाषा बोलता है उससे क्या होता है, क्या नहीं होता है, मैं बताना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 4था वचन, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 4था वचन, 1 Corinthians chapter 14 verse 4 says, The one who speak in tongues he edify himself. जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपना वृद्धि करता है, वो अपने आत्मिक जीवन को और दृढ़ करता है या आत्मिक जीवन में और उन्नति करता है या एडिफाई करता है, बढ़ोतरी को लेके आता है। सो इफ यू स्पीक इन टंग्स यू एडिफाई योरसेल्फ। तो जो लोग सोचते हैं कि ये सब ऐसा ही है, तो ये ऐसा ही नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपना आत्मिक एडिफाई करता है या अपने जीवन में एडिफाई करता है या वृद्धि को देखता है या वृद्धि करता है। और रेफरेंस जो मैंने दिया 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 14वां पद। फिर जो 5वीं बात है, इट एडिफाई चर्च। मैंने जो चौथी बात बताई वो थी कि वो खुद को एडिफाई करता है, खुद की आत्मिक जीवन में उन्नति को करता है जो अन्य भाषा में बोलता है। जो 5वां चीज़ है वो चर्च को एडिफाई करता है, मीन्स दूसरे बिलीवर्स को एडिफाई करता है। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 5वां पद में लिखा है, 1 Corinthians chapter 14 verse 5 says, अगर अन्य भाषा इंटरप्रेट किया जाए या कहें उसका ट्रांसलेट किया जाए, तब वो चर्च के लोगों के लिए
चर्च के लोगों के लिए एडिफाई का काम करता है या फिर आत्मिक रीति से वृद्धि को लेकर आता है। सो tongues edify church also if it interpreted। और जो सिक्स्थ बात है, जो छठवीं बात है, इट इज अ साइन टू अ अनबिलीवर, फॉर अ अनबिलीवर। ये एक चिन्ह है जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, मीन्स अविश्वासियों के लिए, जो विश्वासी नहीं है, ये उनके लिए भी एक चिन्ह है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 22वां वचन, फर्स्ट Corinthians chapter 14 verse 22 says, prophecy is a sign for a believer and the speaking in tongues or gift of tongues, it is a sign to an unbeliever। जो अविश्वासी हैं उनके लिए ये चिन्ह है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 22वां वचन। मैंने आपको 6 रीजन्स बताए और मैंने इससे रिलेटेड आपको रेफरेंसेस भी दिए और मैं उसे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा रेफरेंसेस को, जिससे कि आप बाद में पढ़ने से और अच्छे से आप समझ सकते हैं। सो अन्य भाषा महत्वपूर्ण है। ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक खास वरदान है, एक गिफ्ट है विश्वासियों के लिए, खुद की वृद्धि के लिए भी, दूसरे के लिए भी, चर्च के एडिफिकेशन के लिए ये दिया गया है। एक विश्वासी के जीवन में एडिफिकेशन के लिए ये दिया गया है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत रूप से इंटरप्रेट करते हैं या गलत रूप से अन्य भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ चर्चेस है जो कि गलत रूप से इसका यूज़ करते हैं, मे बी उनमें नॉलेज नहीं है। लेकिन जो टंग्स है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अन्य भाषा इम्पॉर्टेंट है, तभी परमेश्वर ने विश्वासियों के जीवन में दिया है। अगर ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो परमेश्वर देता भी नहीं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो परमेश्वर अपने लोगों के एडिफिकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए ये अन्य भाषा के वरदान को दिया है। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। We will meet in our next video. Thank you so much.